ऐतिहासिक दिन जब सत्ता पर काबिज होगी मोदी सरकार। लेकिन क्या चुनी गई तारीख और वक्त मोदी 2.0 सरकार के लिए रहेगी अनुकूल? क्या कहती है ज्योतिष गणना? जानिए सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका की जुबानी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। सर, एक बार फिर आपका स्वागत। नमस्कार। तो प्रचंड जीत से पहले पीएम मोदी केदारनाथ की गुफा में गए, जहां उन्होंने करीब 17 घंटे बिताए थे, और अब जीत के बाद आज हम आपको लेकर आए हैं कैची धाम की इस गुफा में, ये जानने के लिए संत बेत्रा जी से कि शपथ समारोह मतलब ज्योतिष गणना के लिहाज से शपथ समारोह कितना महत्वपूर्ण है और आगे के पीएम मोदी के आगे के 5 साल देश के लिए कितनी अहमियत रखते हैं, कितने प्रमुख हैं। सर, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो समय ये जानना चाहती हूँ कि 30 मई 2019, 26 मई 2014 वो ऐतिहासिक तारीख थी जब पीएम मोदी जी ने शपथ ली थी, और अब 30 मई 2019 वो ऐतिहासिक तारीख है जब पीएम मोदी जी शपथ लेंगे। लेकिन इसी तारीख को क्यों चुना गया? देखिए, 30 मई को 7 बजे जो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, उससे पहले उन्होंने बहुत कुछ किया है। वो काशी विश्वनाथ भी जा रहे हैं, वो काशी में दर्शन करने भी जा रहे हैं, माँ गंगा से भी आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, और भी विभिन्न तीर्थों पे उन्होंने जाकर जो है अपनी एनर्जी को बढ़ाया। वो केदारनाथ भी गई, केदारनाथ में जाकर उन्होंने ध्यान भी लगाया, और जो भी उनकी एनर्जी जो इस इलेक्शन के दौरान बहुत एक्स्ट्रा काम करने से डेसिपेट हुई थी, उसको रिगेन किया। 30 मई का जो 7 बजे का शपथ का ग्रहण का जो टाइम है, यहाँ पे मैं फिर दोबारा एग्री नहीं करता। जिस भी ज्योतिषाचार्य ने ये समय निकाला है, उन्होंने 2 चीज़ें नहीं देखी। पहली चीज़, लगन में आपका बृहस्पति होना तो बहुत बढ़िया है, पंचमेश है, और आपका द्वितीयेश भी है। द्वितीय भाव में शनि और केतु है, बहुत बढ़िया है, सोच भी बढ़िया होगी। और आपका जो है लगन, पंचमेश जब लगन में और वो बृहस्पति हो तो बुद्धि को बढ़िया करता है। लेकिन इनके सप्तम भाव में बुध आदित्य योग है। सप्तम और अष्टम, 6ठा, 7वां और 8वां घर, ये जब भी कोई कार्य करना होता है इसको विशेषतः स्टडी किया जाता है। सप्तमेश इनका जो है 6ठे घर में है। 6ठा घर हो गया दुश्मन के स्थान पे, और षष्ठेश जो इनका अष्टम में चला गया। अष्टम हो गया आपका मृत्यु स्थान, और वहाँ पे मंगल और राहु ब्लास्ट का कारक है। पहले भी 26 मई 2014 में जिसने गणना की थी, उस गणना को डेविएट किया गया था। उस गणना के हिसाब से उन्होंने जो है, क्योंकि उसमें ये निर्देश दे दिया गया था कि मोदी जी दिन में 12 बजे अपने मंदिर में मनसा वाचा कर्मणा, आप जब भी कोई शपथ लेते हैं तो उसमें मनसा वाचा कर्मणा तीनों चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और वो आप कहाँ पर ले रहे हैं, किस समय ले रहे हैं, किसके सामने ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री पद के शपथ ले रहे हैं तो उनको राष्ट्रपति महोदय के सामने और पूरे कैबिनेट के सामने, कैबिनेट के जितने मिनिस्टर्स प्लस जितने भी सदस्य हैं, और भी जो नेतागण हैं बाहर से आए हुए जो उनके अतिथिगण हैं, उनके सामने उन्होंने लेना है। लेकिन यहाँ फिर मैं डेविएट करूँगा उनको, क्योंकि सप्तमेश 6ठे घर में और 6ठे घर का मालिक अष्टम घर में। उस टाइम भी मेरे से पूछा गया था, अगर 6 बजे मोदी जी अगर शपथ लेते हैं तो क्या नुकसान होगा? तो मैंने ये बोला था 6 बजे अगर नुकसान होते हैं तो मंत्रिमंडल के कई लोगों पे आपका जो है संकट आएगा, और वो संकट मृत्यु तुल्य होगा। तो आपने देखा दूसरे या तीसरे दिन जो है एक मिनिस्टर की जो है जिन्होंने शपथ ली थी, उनकी एक्सीडेंट में
डेथ हो गई थी। और पूरे 5 साल के कार्यकाल में हमारे बहुत ही आपके प्रतिभावान मिनिस्टर्स जो हैं गए हैं, और सब यंग थे, किसी का भी जाने का टाइम नहीं था। 80-85 साल के अभी भी लटक रहे हैं, लेकिन वो यंग चले गए, तो वो यंग का जाने का मैंने अंदेशा दिया था। इस टाइम जिसने भी ये कैलकुलेशन की है, ये फिर मैं बड़ी स्ट्रांगली कहता हूँ, क्योंकि देश का राष्ट्रभक्त, देशभक्त ज्योतिषाचार्य हूँ, तो मैं ये आज आवाम को ये बताना चाहता हूँ, सप्तमेश छठे घर में है और छठे घर का मालिक अष्टम घर में है। तो ये कहीं पर इतनी मेलाफाइड इंटेंशन से, क्योंकि इसमें जो समय कैलकुलेशन आ रही है उसमें जो है उस टाइम पे उल्का योगिनी में भ्रामरी, नॉर्मली क्या करते हैं माननीय मोदी जी जो हैं आपका पब्लिक के बीच में जाके मिलना शुरू कर देते हैं, और वो जो सिक्योरिटी को ब्लीच कर देते हैं और वो उस चीज़ की परवाह नहीं करते। अब उन सारी चीज़ों को अगर यहाँ पे इकट्ठा करें तो ये बहुत ही खतरनाक योग में वो 7 बजे अगर लेते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक योग जिसने भी किया है, जिसने भी करवाया है, मेलाफाइड इंटेंशन से ये गणना की गई है। तो इसके लिए 30 को ही, क्योंकि शपथ ग्रहण 30 को ही है, तो इसके लिए इनका जो सबसे बेस्ट टाइम आता है, जो कायदे से इनको लेना चाहिए था, वो आता है 12:01 दिन का। तो मेरी माननीय मोदी जी से ये करबंद प्रार्थना है कि वो अपने पूजा स्थल पे मनसा वाचा कर्मणा प्रधानमंत्री पद की शपथ 12:01 में जरूर ले लें। 12:01 से लेके 12:15 तक सुबह वो ले लें, तो ये जो अभीष्ट है, ये अनिष्ट है, ये अनिष्ट टल जाएगा। मैं बता देता हूं, जो लोग इस अनिष्ट को करने के लिए, उसमें 4 इनिशियल होंगे जो मैंने पहले भी बोले थे, A, R, K एंड P। ये 4 इनिशियल के लोग जो है मेलाफाइड इंटेंशन से इनके लिए प्लॉटिंग करेंगे, जो आगे जाके किसी भी दुर्घटना में बदल सकता है। तो इसलिए, क्योंकि एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरा ये प्रथम और सबसे पहला कर्तव्य बनता है, अगर मैं इस चीज़ को जानता हूँ तो मेरे को संचेत कर देना चाहिए, राष्ट्र को भी एक चेतना मिल जाएगी कि ऐसा भी होता है। तो मोदी जी से करबंद प्रार्थना है कि 30 तारीख को अपने पूजा स्थल पर कंसंट्रेट करके मनसा वाचा कर्मणा प्रधानमंत्री पद की शपथ भगवान के सामने ले लें, ताकि इस तरीके के कुचक्र रचने वाले, अनिष्ट सोचने वाले लोगों को, जो वो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट के कारण ये चीज़ हुई है, वो उन्हीं के ऊपर पड़ेगा। सर, ऐसे में क्या मोदी जी के जीवन को पे क्या कोई संकट मंडरा सकता है, उनके जिंदगी को कोई खतरा है? जो 30 तारीख का 7 बजे का टाइम है, ये जो मेलाफाइड इंटेंशन से कैलकुलेट करके दिया गया, इसमें सप्तमेश छठे घर में, छठे घर का मतलब दुश्मन स्थान, सप्तम भाव को द्वितीय मृत्यु स्थान बोलते हैं। सप्तमेश छठे घर में, छठे घर का मतलब दुश्मन स्थान, और दुश्मन स्थान का मालिक अष्टम, और आपका द्वितीय भाग जो है शनि और केतु वहां पे बैठे हुए हैं दूसरे घर में, और शनि और केतु अष्टम भाव को देख रहे हैं। द्वितीय भाव को भी हम मारक स्थान मानते हैं। तो 9 में से 7 ग्रह इस टाइम जो हैं, जिस टाइम पे इनका शपथ ग्रहण होगा, 9 में से 7 ग्रह जो हैं उनके बिल्कुल नेगेटिव हैं। किसी भी विद्वान से इसको चेक करवा लें, मैं बिल्कुल ओपनली उनके साथ जो है उसे क्या बोलते हैं, करने के लिए तैयार, बहस नहीं, उसे क्या बोलते हैं, अगर शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो शास्त्र अनुसार जिसने भी ये कैलकुलेट की है, मेलाफाइड इंटेंशन से की है,
पिछला भी उन्होंने मेलाफाइड इंटेंशन से किया था। संसद के माननीय बड़े बड़े नेताओं का देखिए, अनंत कुमार जी चले गए, उससे पहले मुंडे गए, मुंडे के बाद में आपके पारिकर जी चले गए, और भी ऐसे कई जो हैं युवा नेताओं की जो मृत्यु हुई है, जिनका अकाल मृत्यु मानते हैं, जो काल से नहीं गए हैं वो अकाल मृत्यु में जाते हैं। तो इस बार जो मेलाफाइड इंटेंशन है टोटली टारगेटेड टू मोदी जी है, क्योंकि वृश्चिक लगन में लिया गया, जबकि ये जो आपकी शपथ है ये स्थिर लगन में होनी चाहिए। और सिंह लगन 12 बजे जो है सिंह लगन है। मैं 12 बजे की ग्रह दशा बता देता हूं ताकि सामने वाले को पता लगे कि किस कैलकुलेशन से मैं बता रहा हूं। तो सन बेहतर जी अपने सुदर्शन चक्र ज्योतिष गणना के लिहाज से ये बता रहे थे कि 30 मई की जो तारीख चुनी गई है शपथ ग्रहण के लिए, लेकिन जो वक्त है ठीक 7 बजे वो उतना उचित नहीं है, जबकि ठीक 12:01 पे अगर शपथ ली जाए तो वो पीएम मोदी के साथ साथ उनके मंत्रिमंडल के लिए भी आगे के लिए फ्यूचर को लेकर उचित माना जाता है। लेकिन 12 बजे के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, आइए एक बार सन 12 बजे के हिसाब से मैं मोटी मोटी जो चीज बताता हूँ, जो एक आम ज्योतिषी सुदर्शन चक्र के हिसाब से तो मैंने टाइम कैलकुलेट कर दिया है, जो उस टाइम की कुंडली है एक आम ज्योतिषी भी इस चीज को बता देगा। सिंह लगन की कुंडली है जिसमें 4th हाउस जिसको सुख स्थान बोलते हैं, उसमें वृश्चिक राशि है जो मोदी जी की अपनी राशि है, उसमें बृहस्पति 10वें भाव को देख रहा है 7वीं दृष्टि से, और चंद्रमा से 9वें भाग्य भाव में आपका जो है बृहस्पति है। दूसरा, बुध आदित्य योग 10वें भाव में बन रहा है, तो इनके मान सम्मान में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, विश्व में इनका नाम होगा। मंगल और राहु एकादश भाव में है, एकादश भाव से 4th भाव को देख रहे हैं, तो ये बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेंगे। अगर 12 बजे ये लेते हैं तो बहुत स्ट्रांग डिसीजंस होंगे इनके। दूसरा, शनि और केतु 5वें भाव में होने के कारण बुद्धि को भी बहुत तीव्र करते हैं। सिर्फ इनका द्वादश चंद्रमा अष्टम में चला गया है, तो द्वादश जब अष्टम में होता है तो आदमी विदेश यात्राएं बहुत करता है। ये प्रधानमंत्री पद का शपथ लेते ही बाहर ना जाएंगे और बाहर जाना शुरू करेंगे और विदेशों में इनकी बहुत भ्रमण होंगे। शुक्र जो सुख सुविधाओं का मालिक है वो इनके भाग्य भाव में है, तो 9 में से 3, 4 और 2 6 ग्रह, 6, 7, 8, 9 में से 8 ग्रह केंद्र या त्रिकोण में। तो आप देखिए 9 में से 8 ग्रह जहां केंद्र या त्रिकोण में, उस लगन को लेना चाहिए, या 9 में से 7 ग्रह जो आपके या तो अष्टम भाव में, या द्वितीय भाव में, या सप्तम भाव में, या 6ठे भाव में, वो विपरीत राजयोग भी बनाते हैं। मतलब जो इतनी सुगमता से इनको राज मिला उसको बिल्कुल उल्टा करने के लिए कि वो सिचुएशंस ऐसी आ जाएंगी। अब मैं बता देता हूं उस कुंडली में क्या होगा और इस कुंडली में क्या होगा। 12:05 में, क्योंकि वो उनकी जो डेट तो तय हो चुकी है कि 7 बजे ही लेंगे, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा ये अपने मंदिर में, अपने पूजा स्थल में, अपने इष्ट देव को साक्षी मानकर ये प्रधानमंत्री पद का ठीक 12:01 से लेके 12:15 के बीच में ये शपथ जरूर ले ले। उसके बाद अगर ये 7 बजे लेते हैं तो आपके यूथ को विघटनकारी ताकतें पैम्पर करके दिसंबर से पहले पहले कई तरीके की ऐसी एजिटेशन बनेंगी जो पूरे 5 साल में मोदी जी को तंग करेंगी और जिनको ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उन्हीं चीज़ों का फायदा उठाकर हमारा पड़ोसी देश, दुश्मन देश, वो भी किसी ना किसी तरीके से विघटनकारी ताकतों के जरिए देश को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे। ये जो 12:05 में, क्योंकि घोषणा तो हो चुकी है, उसको चेंज तो किया नहीं जा सकता। पिछली बार भी जो हुआ था यही हुआ था कि घोषणा हो चुकी थी, चेंज नहीं किया जा सकता था, लेकिन करेक्टिव मेजर हैड बीन टेकन। अब भी मेरी ये प्रार्थना है कि करेक्टिव मेजर्स ले लिए जाएं। 12:05 पे मनसा वाचा कर्मणा ये कंसंट्रेट करके अपने इष्ट देव को हाजिर मानकर, अपने गुरु को हाजिर मानकर, साक्षी मानकर, जल हाथ में जल लेके आप
प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर चल छोड़ दें। चलिए सर, ये आपकी एक बहुत बड़ी कहें कि पीएम मोदी जी को लेकर, उनके मंत्रिमंडल को लेकर, जो कि अब वक्त को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। और मनसा वाचा करुणा के चलते पीएम मोदी जी अगर अपने इष्ट देव को मन से मान के शपथ उस वक्त लेते हैं 12:01 पर, 12:01 से लेके 12:15 के बीच में इनको शपथ लेनी है, जो देश हित के लिए है, राष्ट्र हित के लिए। देश हित, राष्ट्र हित सर्वोपरि है और उनके अपने हित के लिए भी है। बिल्कुल, और इसके चलते जो भी अभिष्ट हो सकता है फ्यूचर में वो टाला जा सकता है। तब तक के लिए हमें यानी कि मुझे और सनबेता जी को दीजिए इजाज़त, और धन ज्ञान के साथ आप हमेशा यूं ही बने रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए।